आज की कहानी है रूपवान या गुणवान। एक बार एक गांव में बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसकी एक बेटी थी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी और उसकी शादी की उम्र भी आने लगी। अब व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी बेटी की शादी को लेकर और सबसे अच्छे वर को चुनने के लिए। उसके पास दो ऑप्शन थे। एक जो बहुत ही अच्छा दिखता था, गुणवान तो नहीं लेकिन रूपवान बहुत ज़्यादा था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो गुणवान था लेकिन बिल्कुल साधारण था, साधारण परिवार से था। व्यापारी के मन में एक शंका थी कि उसकी बेटी को क्या पसंद आएगा। व्यापारी ने अपनी बेटी को दोनों लड़कों के बारे में बताया तो उसकी बेटी ने रूपवान व्यक्ति को चुना। लेकिन व्यापारी को तो अपने समय से ज़्यादा अनुभव था। उसे पता था कि रूप कुछ क्षण के लिए होता है जबकि गुण ज़्यादा समय तक जाता है। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेटी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तब राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, हम चलकर साधु जी से बात कर लेते हैं। वो दोनों साधु जी के पास गए। साधु जी ने के पास जाने से पहले व्यापारी ने साधु जी से पहले ही मुलाकात कर ली थी और साधु जी ने व्यापारी को एक सुझाव दिया था कि उन्हें एक सोने की मटकी में पानी लेकर उनके आश्रम तक आना है। व्यापारी ने वैसा ही किया, अपनी बेटी को साधु जी के पास सोने की मटकी में पानी लेकर गया। उनका आश्रम बहुत ज़्यादा दूर था, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और दोनों को कहा गया था कि पैदल आना है। वो लोग प्यास से बहुत ज़्यादा तरस रहे थे लेकिन क्योंकि सोने की मटकी में पानी गर्म था तो उनकी प्यास भी नहीं बुझ रही थी। इसके बाद जब वो लोग आश्रम पहुँचे तो वहाँ पर साधु जी ने उन्हें काली मटकी का ठंडा ठंडा पानी दिया और उससे उन दोनों की प्यास मिट गई। इसके बाद साधु ने कहा कि बेटी, ये मटका इतना ज़्यादा सुंदर है, सोने का है, इसका गर्म पानी तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझा पाया। वहीं ये काला मटका साधारण है लेकिन गुणों से भरपूर है और इसका ठंडा ठंडा पानी तुम्हारी प्यास बुझा गया। बेटी को बहुत ही जल्दी ये बात समझ में आ गई और उसने अंत में उस गुणवान व्यक्ति को ही अपना जीवन साथी चुना। पिता और पुत्री दोनों ही खुश हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा रूप को नहीं गुण को चुनना चाहिए। रूप कुछ क्षण भर का होता है और ख़त्म भी हो जाता है एक उम्र के बाद, लेकिन हमारे अंदर का गुण आखिर तक बना रहता है। तो हमेशा गुणवान बनने की कोशिश कीजिए।